वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपनी यूट्यूब पर थंबनेल कैसे थंबनेल पिक्चर कैसे बना सकते हैं। जैसा कि सैंपल में आपने देखा है, ऐसे खूबसूरत थंबनेल बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। चले आइए दोस्तों, आपको बताते हैं थंबनेल कैसे बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद इस प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से 16:9 वाला रेशियो पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जिस पिक्चर को आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं, अपने थंबनेल के बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं, यानी कि आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं या कलर सिंपल पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या जैसे कि मैं यहाँ से एक पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और अपने PNG पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। PNG पिक्चर को बनाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आप अपने पिक्चर को PNG बना सकते हैं। यहाँ से अपने PNG पिक्चर को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको अच्छे से इसका साइज़ सेट करके इसको मैं अच्छे से यहाँ कहीं भी एडजस्ट कर दूँगा। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से इसको ओके कर लें। ओके करने के बाद अगर आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट करने के लिए लेयर पर क्लिक करें, टेक्स्ट पर क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ पर आप टेक्स्ट कर लें। जैसे कि अभी मैं यहाँ टेक्स्ट करूँगा मेक HD। टेक्स्ट करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद इसको साइज़ थोड़ा बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद इसको अच्छे से कहीं भी एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने के बाद अगर आप इसका कोई भी एक स्टाइलिश फॉन्ट लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप अपने इस टेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए इन 3 ऑप्शन से इसको आप चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे कि आउटलाइन अगर इसकी करनी है तो हम यहाँ से इसको आउटलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद इसका कलर आप कोई भी अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि ब्लैक इसकी आउटलाइन बनाना चाहते हैं, येलो बनाना चाहते हैं, रेड बनाना चाहते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई भी पिक्चर कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लें। जैसे कि अभी इसका मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ। करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोबारा पिक्चर पर क्लिक करेंगे और शेडो पर क्लिक करेंगे तो इसकी शेड्स आपको दिखने लगेगी। ऐसे इसकी शेड्स हम बना सकते हैं। इस ऑप्शन से हम इसका शेड्स को बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ से हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोबारा पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसकी ग्लो को चेंज कर लेंगे। जिस कलर में भी हम इसकी ग्लो बनाना चाहते हैं उस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि इसका मैं अभी यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट करूँ, इसके ऐसे ग्लो बन जाएगी। इसी तरह से आप कुछ भी और टाइप का टेक्स्ट करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। टेक्स्ट करने के बाद इसको भी हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेट कर देंगे और अपनी मर्ज़ी से यहाँ से एक स्टाइलिश फॉन्ट इस्तेमाल कर लेंगे। इस्तेमाल करने के बाद अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई सा भी कलर हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड से भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड कलर पर क्लिक करना होगा। ब्लैक कलर पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे और जिस कलर में भी आप इसका बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि अभी मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आप अपना कोई सा भी कलर लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसी तरह से आप दोबारा अगर और टेक्स्ट करना चाहते हैं तो लेयर में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे। इसी तरह से आप और भी कुछ भी टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी तरह से इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे और इसका टेक्स्ट फॉन्ट चेंज कर लेंगे। टेक्स्ट फॉन्ट चेंज करने के बाद इसको भी हम इन्हीं ऑप्शन से इसकी आउटलाइन, शेडो और ग्लो सेट कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से।
सेट करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर लें। ओके करने के बाद इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी थंबनेल बना सकते हैं। और थंबनेल को अपने सेव करने के लिए इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से कैप्चर एंड सेव कर लेंगे। अगर आप जिस कैप्चर एंड सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये थंबनेल पिक्चर आपकी गैलरी में मोबाइल में सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सके।